और सर कैसे हाल चाल है? बस बढ़िया। आपको पता है लास्ट टाइम जब हम लोग गोरखपुर गए थे और हमारा जो लास्ट टाइम सेमिनार कंडक्ट हुआ था, उस समय बच्चों का बहुत ज्यादा कंसर्न था। बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे मुझे भी कह रहे थे कि एक्चुअल में सर हिंदी माध्यम में तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है। अरे बहुत सारे बच्चे आए थे मेरे पास अच्छा, सेमिनार के अच्छा, बाद। अच्छा, अच्छा। सेमिनार के बाद आए, उनका कहना ये था कि सर हिंदी मीडियम से हम पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल, और जब भी हम कहीं कोचिंग की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि यार इंग्लिश में शिफ्ट हो जाओ आप लोग। बिल्कुल, तो वास्तव में मैंने देखा कि यार उनके साथ समस्या तो है। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि सर किसी एक स्टूडेंट का नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मैंने कई सेमिनार में देखा है स्टूडेंट्स का, न केवल गोरखपुर में, इलाहाबाद के भी सेमिनार में सेम चीज़ें उठी थी। चूँकि विगत कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि जुडिशियरी में भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का रिजल्ट बेहतर रहा है। अब जो मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का वो ये है, चूँकि ऐसे स्टूडेंट जो बिहार या पूर्वी यूपी के बेल्ट से हैं, उनका कहीं न कहीं एक रहता है कि शुरू से हिंदी माध्यम में उन्होंने पढ़ा है और चूँकि रिजल्ट नहीं है तो तैयारी करें या ना करें, या फिर ऐसा तो नहीं है कि शिफ्ट कर जाएँ इंग्लिश मीडियम में। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा स्टूडेंट इन बातों को लेकर के कहीं न कहीं डायलेमा में है और सस्पिशन है कि क्या करें? किस तरीके से अच्छा, तैयारी एक करें? चीज और भी है कि मान लीजिए एक बच्चा जिसका परिवेश हिंदी में रहा, बिल्कुल, हिंदी में उसने चीज़ों को समझा, जाना, अपना पूरी पढ़ाई हिंदी में की। अब सडनली उसको कोई ये कहे कि इन्होंने भाषा चेंज कर दो, बिल्कुल, तो ये वास्तविकता है कि वो बच्चा ना ही तो भाषा चेंज कर पाएगा बिल्कुल, और ना ही अपना 100% दे पाएगा बिल्कुल, परीक्षा बिल्कुल, के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, तो ओवरऑल उस पूरे सेमिनार के बाद जो बच्चों का एक ओवरव्यू था, मैं यही समझ पाया कि उनके सामने कुछ समस्याएँ हैं। पहली समस्या मैंने ये देखी कि एक तो भाषा की समस्या है ही है। बिल्कुल, दूसरी समस्या जो मुझे लगी वो एक अच्छे कोचिंग संस्थान की समस्या लगी। बिल्कुल, तीसरा उनके पास अच्छे सोर्सेज़ नहीं हैं कि पढ़ें कहाँ से। बिल्कुल, और एक दो बात मुझे और लगी, जैसे अच्छे प्रोफ़ेसर्स भी नहीं हैं बिल्कुल। उनके टच में। जब संस्थान अच्छा नहीं मिल पा रहा है उनको, तो चीज़ें कहाँ से कनेक्ट कर पाएँगे? तो वास्तविकता तो ये है कि हाँ, उनके सामने चैलेंजिंग है। नहीं, चैलेंजिंग है, लेकिन अब इस चैलेंज की वजह से माध्यम को चेंज कर लेना, वो और अपहिल टास्क हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि जब आप शुरू से हिंदी माध्यम से तैयारी ऑलरेडी आपने किया है और वर्ड्स पे आपका पकड़ है हिंदी के शब्दों पे, अब ऐसे में अगर आप इंग्लिश मीडियम में मूव करते हो तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे समझ से कि जो जैसा कि आपने कहा कि रिसोर्सेज की कमी है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की कमी है, अच्छे टीचर्स की कमी है, अच्छे कलीग्स भी नहीं हो पाते हैं जैसा इंग्लिश मीडियम के बच्चों में होता है। तो अगर यही चीज़ें इनको अवेलेबल करा दिया जाए, अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी बुक्स, अच्छे टीचर्स अगर इनको मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये लोग भी आसानी से रिजल्ट दे सकते हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वही है ना कि ये अप्रोच कहाँ करें? जिस संस्थान में ये अप्रोच करते हैं, तो इनको कहा जाता है कि आप जो अपना लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। हाँ, ये तो ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सवाल है, ये बहुत बिल्कुल, बड़ा सवाल है। चूँकि स्टूडेंट्स जब खास करके जो लैंग्वेज चेंज करने की बात की जाती है कि आप भाषाओं को ही बदल लें, तो ये ट्रेंड मैंने भी सुना है, कई स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है कि दिल्ली में कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो जाते हैं और जब वो कहते हैं कि सर मैं हिंदी माध्यम में ही तैयारी करना चाहता हूँ, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी कहना है कि अरे हिंदी माध्यम में क्या है, रिजल्ट तो आएगा नहीं, तो अच्छा है कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी करो। एक तो मुझे लगता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ऐसा है, तो वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? नहीं, उसका उसका का रिजल्ट तो हिंदी माध्यम में भी है। नहीं, उसका कारण मैं बताता हूँ। हाँ उसका जी, कारण मुख्य ये है कि देखिए, जो कोचिंग संस्थान ऐसे बच्चों के साथ मिसरिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसका मुख्य कारण ये है कि उनके पास ना ही तो हिंदी का मटेरियल है, हाँ, बिल्कुल, ना ही हिंदी के प्रोफ़ेसर्स उनके पास अच्छे हैं, बिल्कुल, ना ही उनके पास वो तजुर्बा है कि वो उन बच्चों की समस्याओं को समझ सकें, उनका निदान कर सकें, उनका निपटारा कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, तो होता क्या है, जैसे ही बच्चे उनके पास आए, दूर-दूर उन्होंने कहीं नाम सुन लिया, किसी ने बताया, किसी रिलेटिव ने बता दिया, पहुँच गए। अब उनके माइंड में ये फ़ीड कर दिया जाता है कि भई अगर तुमने माध्यम चेंज नहीं किया, हुँ, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। जबकि बिल्कुल, ये बिल्कुल, देखा जाए, तो उनके साथ में ये
मिस रिप्रेजेंटेशन हो बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। ये पूरी तरीके से मैं सारे हिंदी माध्यम के छात्रों को कहना चाहूँगा कि ये एक तरीके से मिस रिप्रेज़ेंट करना है, क्योंकि माध्यम कोई बैरियर नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हो, तो हिंदी माध्यम में भी कर सकते हो। जहाँ तक की रही कि इंस्टीट्यूशंस का, देखो वो इंग्लिश मीडियम का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में चला रहे हैं। उनके पास शायद हिंदी मीडियम की, जैसा कि आपने कहा कि बुक्स नहीं है, हिंदी मीडियम के अच्छे फैकल्टीज नहीं उनके पास हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो अपनी कमियों को छिपाते हुए वो ठीक स्टूडेंट्स की कमी को उजागर करते हैं, जो कि एक्चुअल में ये इंस्टीट्यूशंस की कमी है। अच्छा सर, एक छोटी बात और यहीं पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि मान लीजिए बीइंग अ कोचिंग सेंटर, आपने मिसरिप्रेजेंट किया और हिंदी वाले बच्चे को इंग्लिश में शिफ्ट करा दिया। तो इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो आपने अपने हित को तो पूरा कर लिया, हाँ, लेकिन यही कर जो रहे हैं। बच्चे का हित निहित था कि वो परीक्षा पास करके सफलता प्राप्त करे और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करे, तो उसका सपना भी अधूरा रह गया बिल्कुल। और कहीं न कहीं देखा जाए तो जो वो उम्मीद लेकर आया था, हुँ, हुँ, वो बेकार हो गई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या का मैं जो देख पा रहा हूँ संस्थानों के अंदर कि एक बच्चा जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करता है, भाई देखो, सबसे पहले मैं बात करूं प्री परीक्षा की, मुख्य परीक्षा के बारे में बाद में बताएंगे। तो प्री परीक्षा में सर आप भी समझ रहे हो, हम भी जान रहे हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, एक क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प हैं। बिल्कुल। तो वहां ना हिंदी भाषा का कोई असर है और ना इंग्लिश का है। और ना इंग्लिश का कोई असर है। बिल्कुल, अब मुख्य समस्या आती है मुख्य परीक्षा के अंदर, बिल्कुल। जहां एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और सब्जेक्टिव आपको लिखना है। हुँ, हुँ। तो वहां भाषा केवल अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, चाहे आप बिल्कुल, इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं उसको, चाहे आप हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सिंपल सवाल पूछा गया है, उसका सिंपल आपने आंसर कर दिया। हुँ, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जिस भाषा में आप सहज हैं, चाहे वो हिंदी भाषा है, चाहे वो आपकी अंग्रेजी भाषा है, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने उस प्रश्न को समझकर उसका सीधा सा उत्तर लिख दिया, हुँ, हुँ। तो ये बहुत ज्यादा सही है एज कंपेयर विद कि आप अपनी भाषा को चेंज करें, अंग्रेजी भाषा चुने, फिर वहां लिखें, क्योंकि ना ही तो आप उतने अच्छे तरीके से सवाल को समझ पाएंगे और ना ही आप उसका बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। बिल्कुल। और मेरा जो मानना है कि सर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आप हिंदी माध्यम से ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हिंदी माध्यम से बेझिझक तैयारी करें, बिना किसी परेशानी के करें। रहा बात स्टडी मटेरियल, रही बात अच्छे टीचर्स की, तो आपको मुझे लगता है कि मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को मिलेगा नहीं, और ऐसे बहुत टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी माध्यम में। तो ये तो आपको थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा सारे स्टूडेंट्स को। और कई ऐसे बुक्स हैं, बुक्स में नो डाउट रिसोर्सेज़ की कमी है, ये रियलिटी है, लेकिन वो रिसोर्सेज़ अगर आपके टीचर दे रहे हैं, तो फिर वो कमी तो आप पूरा कर रहे हैं ना। अगर हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम वाली ही बात होती, तो इंग्लिश मीडियम के भी बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट का कई बार रिज़ल्ट नहीं आता है, तो फिर वो तो रोना नहीं रोते। राइट, तो मेरा मानना है कि भाषा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं सारी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि सर ने भी आप लोगों को कहा कि भाषा केवल विचारों को कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। अगर आपने कंटेंट पे काम किया है, आपने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से प्रेज़ेंट करें, और हिंदी में भी आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकता है। और कई बार मैंने देखा है टॉपर भी हुआ है हिंदी माध्यम का, इवन फर्स्ट रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रैंक होल्डर भी रहे हैं, सेकंड रैंक होल्डर भी रहे हैं, और कई बार नहीं भी रहे हैं। तो इस वजह से आप सारे स्टूडेंट्स को अपने माध्यम को बदलने की ज़रूरत नहीं है, और आप सब लोग जो भी हिंदी माध्यम से तैयारी अभी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, ऐसी किसी भी संस्था में जब आप जाते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके का अगर कोई भ्रम, इल्यूज़न क्रिएट कराया जाता है कि इंग्लिश मीडियम में ही करो क्योंकि इंग्लिश मीडियम में रिज़ल्ट है, तो फिर उनके यहाँ ही इंग्लिश मीडियम में रिज़ल्ट क्यों नहीं है? नहीं, इस बारे में एक चीज और जोड़ दूं, हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं है, मैं इसका सटीक जवाब देता हूं। जब ऐसे कोचिंग संस्थान ऐसे बच्चों को मिसरिप्रेजेंट करा के उसको इंग्लिश मीडियम में
ऑप्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं और ऐसे बच्चे को फिर इंग्लिश मीडियम से तैयारी कराते हैं। तो हिंदी माध्यम में तो बच्चा रहा ही नहीं ना। बिल्कुल। आपने माध्यम चेंज करा दिया, अब वो माध्यम चेंज करके इंग्लिश मीडियम का हो गया, तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट फिर कहां से आएगा? ना तो आप हिंदी मीडियम के ही रहे और इंग्लिश चूंकि आपको आती नहीं है, ना ही आप इंग्लिश मीडियम के रहे, तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों आएगा? हिंदी मीडियम का रिजल्ट तब आएगा जब आपको अपने आप पर विश्वास होगा, अपनी भाषा पर विश्वास होगा, और जब आप अपने मन के अंदर ये ठान लेंगे कि भाषा कोई बैरियर नहीं है सफलता को प्राप्त करने में। एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम में कोई बात आपके सामने कह रहा है, एक वो व्यक्ति जो हिंदी में कोई आपके सामने कोई बात कह रहा है, उसका अर्थ एक ही है। जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेयर एक्ट जब डिग्लॉट पढ़ते हैं तो एक तरफ उसकी भाषा इंग्लिश लिखी हुई होती है, दूसरी तरफ हिंदी। दूसरी तरफ हिंदी लिखी हुई होती है। एंड इट इज वेरी सिमिलर विद योर एग्जामिनेशन पेपर। जब वो आता है तो अब मान लीजिए प्री की बात कर लो, तो एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है, एक तरफ हिंदी में लिखा रहता है। तो अगर वहां भाषा ही कोई आधार होती तो आयोग वहां पर उस भाषा के बेसिस पर आपसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता था। जो सवाल अंग्रेजी माध्यम में आपसे पूछा गया है उसी का हिंदी रूपांतर है, और आपको चुनने का आधार आपकी योग्यता है, भाषा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेन चीज वही है, आपकी योग्यता है, भाषा नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि आपका फाइनली सिलेक्शन आपकी योग्यता है, कभी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है। तो इस वजह से मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी करें। हिंदी माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम में ही तैयारी करें और अपनी योग्यता को बढ़ाएँ। आप अभी जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, धीरे-धीरे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, कंटेंट पे काम करें, मेंस आंसर राइटिंग करें, रिसोर्सेज को बढ़ाएँ, स्टडी मटेरियल अपने मटेरियल को अच्छे से अच्छा बनाएँ। तो मुझे लगता है कि सर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा। आप सबसे पहले तो देखिए अपने आप में विश्वास जगाइए कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा नहीं है जिसके बेसिस पर सिलेक्शन ना हो। जैसे सर ने अभी बताया था कि ऐसे भी रिजल्ट हैं कि फर्स्ट रैंकर हिंदी वाला व्यक्ति है। और मैं एक छोटी बात और बता दूं, अभी बहुत ही जल्दी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को भी हिंदी में देखोगे। ये एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते थे वो अंग्रेजी माध्यम में ही होते थे, लेकिन अब आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो अब आपको हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। तो जैसा कि कहा जाता है ना कि एक नया भारत है और इस नए भारत में अब चीजें नई नई होंगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता है तो किस बात की? सबसे पहले अपने आप को इस बात को एक्सेप्ट करने की कि हाँ, हिंदी से सिलेक्शन है। दूसरा, भाषा बैरियर नहीं है। तीसरा, जो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें कंटेंट अच्छा रखिए। आप मुख्य परीक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, आप रोज लिखिए, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ढूंढिए और उन पर आप एक टाइम टेबल के हिसाब से आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी तैयारी कीजिए। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्द आप ये पाएंगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमांड है और आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स का ये सवाल है, शायद आपको कहीं न कहीं सॉल्यूशन मिल गया होगा इन सारे क्वेश्चंस का, जो भी आपके माइंड में, जो भी आप अभी तक सोच रहे थे। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि नया भारत, नई चीज़ें, नई ऊर्जा के साथ आप लगिए और देखिए कि एक समय में इंडियन पेनल कोड आप लोग पढ़ते थे आईपीसी, आज भारतीय न्याय संहिता नाम। एक समय में इंडियन एविडेंस एक्ट आप पढ़ते थे, आज उसका नाम रख दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और आपको इंग्लिश में भी यही वर्ड्स मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका हिंदी लैंग्वेज को लेकर के है, तो एक मनसा तो साफ मुझे लग रही है सरकार की भी कि कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी हिंदी भाषा को दे रही है। बिल्कुल सर, उसका कारण मुख्यतः यही है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की समझ होनी चाहिए। अगर वो समझ उसको उसकी भाषा में अगर उपलब्ध करा दी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी से डेवलपमेंट शुरू होगा उस व्यक्ति का, समाज का। तो यही एक पहल रही है कि देखो, हिंदी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत जल्दी आपको हिंदी में मिलने वाले हैं।
दूसरा, जैसे सर ने आपको बताया कि 3 पुराने कानून, ठीक है, जो हाल ही में रिपील किए गए हैं और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि नए 3 कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए लागू हो जाएँगे। और जो इनका नाम है, जैसे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तो आप देखेंगे हिंदी में ही है। हिंदी में ही। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हिंदी में ही है। हाँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियम हिंदी में ही है। वो चाहते तो एविडेंस लिख सकते थे। एविडेंस लिख सकते थे। तो आप भाषा की तरफ ना जाइए, जाना है तो केवल और केवल अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अच्छे लोगों का ग्रुप बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी संस्थाओं की तलाश कीजिए, अच्छे अध्यापकों की तलाश कीजिए और ऐसे संस्थान और अध्यापकों की तलाश कीजिए जो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, विपरीत समय में सबसे पहले आपके साथ हों, जिनके पास अच्छा कंटेंट हो, अच्छा ज्ञान हो। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। जो भी अभी तक आपने सुना सर से कि आप हिंदी माध्यम में चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप बढ़ाएँ एक कदम आगे की ओर और तैयारी आप अपना स्टार्ट कर दें। मुझे लगता है कि अगर आप सही दिशा में, सही रणनीति के साथ तैयार करेंगे, तो सफल ज़रूर होंगे। और मैं भी अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आइए, एक कदम बढ़ाइए और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सफल हो जाएँगे और भाषा कोई माध्यम नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा, ये नया है भारत, ये नया है भारत, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद।